राधे राधे प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आज की अमृतवाणी में। आज मैं आपसे कोई कथा सुनाने नहीं आया, आज मैं आपसे वो बात करने आया हूँ जो कलयुग का सबसे बड़ा सत्य है, पर सबसे ज्यादा अनदेखा किया गया सत्य भी है। आज का विषय कोई कल्पना नहीं है, ये अनुभव से निकला हुआ सत्य है। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो कलयुग में भी मनुष्य का हाथ नहीं छोड़ती। आज हम बात करेंगे हनुमान की। कलयुग में अगर कोई साथ देता है तो वह केवल हनुमान है। ये वाक्य सुनने में सरल लगता है, पर इसे समझने के लिए पूरा जीवन बदलना पड़ता है, क्योंकि कलयुग में साथ देने वाले बहुत दिखते हैं, पर साथ निभाने वाला कोई नहीं होता। मनुष्य आज सबसे ज्यादा अकेला है, भीड़ में भी अकेला, परिवार में भी अकेला, सफलता में भी अकेला और असफलता में तो पूरी तरह अकेला। कलयुग की सबसे बड़ी पीड़ा गरीबी नहीं है, बीमारी नहीं है, अपमान नहीं है। कलयुग की सबसे बड़ी पीड़ा है असहायता। ये भावना कि अब कोई नहीं है जिस पर पूरी तरह भरोसा किया जा सके, और यही वो स्थान है जहां हनुमान प्रकट होते हैं। हनुमान को लोग सिर्फ शक्ति का देवता समझ लेते हैं, पर सच ये है कि हनुमान सहारे के देवता हैं। जब सब साथ छोड़ देते हैं, जब मन हार मान लेता है, जब आत्मविश्वास टूट जाता है, जब भविष्य अंधकार बन जाता है, तब हनुमान खड़े होते हैं। हनुमान बाहर से नहीं आते, वे भीतर से उठते हैं। पर कलयुग का मनुष्य भीतर की ओर देखता ही नहीं, वह बाहर सहारा खोजता है, और बाहर हर सहारा शर्तों पर टिका होता है। आज का संसार लेन देन पर चलता है, तू मेरा है जब तक तू मेरे काम का है, और जैसे ही काम खत्म रिश्ता खत्म। ऐसे समय में अगर कोई बिना शर्त साथ देता है तो वह हनुमान है। हनुमान का जीवन पूरी तरह निहत स्वार्थता का प्रतीक है। उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं, उन्होंने कभी श्रेय नहीं मांगा, उन्होंने कभी अधिकार नहीं जताया, उन्होंने केवल सेवा की। और कलयुग में सेवा सबसे दुर्लभ वस्तु है। आज हर कोई देना नहीं, लेना चाहता है, और जो लेने के लिए जीता है वह कभी किसी का साथ नहीं दे सकता। हनुमान इसीलिए समर्थ हैं क्योंकि वे शून्य हैं। जहां अहंकार नहीं वहां शक्ति बहती है। हनुमान की शक्ति उनकी मांसपेशियों में नहीं थी, उनकी शक्ति उनके समर्पण में थी। राम के प्रति उनका समर्पण उन्हें अजेय बनाता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात है जिसे समझना जरूरी है। हनुमान राम के दास थे, पर गुलाम नहीं थे, और यही फर्क कलयुग का मनुष्य भूल गया है। दास वो होता है जो प्रेम से जुड़ा हो, गुलाम वो होता है जो डर से जुड़ा हो। हनुमान प्रेम से जुड़े थे, इसलिए वे स्वतंत्र थे। आज का मनुष्य डर से जुड़ा है, इसलिए बंधा हुआ है। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि भविष्य क्या होगा, डर कि मैं अकेला न रह जाऊं। हनुमान इन सभी डर से मुक्त हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि राम साथ है। और राम का अर्थ केवल एक नाम नहीं है, राम का अर्थ है धर्म, सत्य और मर्यादा। जो व्यक्ति धर्म के साथ खड़ा होता है उसके साथ हनुमान अपने आप खड़े हो जाते हैं। कलयुग में सबसे बड़ी लड़ाई रावण से नहीं है, सबसे बड़ी लड़ाई मन से है। आलस्य, वासना, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, ये कलयुग के असली राक्षस हैं, और इनसे लड़ने के लिए हनुमान से बड़ा योद्धा कोई नहीं है, क्योंकि हनुमान इन सब पर विजय पा चुके हैं। वे ब्रह्मचारी हैं, इसलिए वासना से मुक्त हैं। वे सेवक हैं, इसलिए अहंकार से मुक्त हैं। वे संयमी हैं, इसलिए क्रोध से मुक्त हैं। वे एकनिष्ठ हैं, इसलिए भ्रम से मुक्त हैं। अब सोचो, कलयुग में
इन गुणों की कितनी आवश्यकता है। आज मनुष्य सब कुछ पढ़ लेता है पर संयम नहीं सीखता, सब कुछ देख लेता है पर विवेक नहीं जगाता, सब कुछ बोल देता है पर मौन नहीं जानता। हनुमान मौन की शक्ति के देवता हैं। वे कम बोलते हैं पर जब बोलते हैं तो जीवन बदल देते हैं। आज की दुनिया में शब्द बहुत हैं पर सत्य नहीं। हनुमान सत्य हैं, इसलिए वे आज भी जागृत हैं। जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी से हनुमान का स्मरण करता है उसके जीवन में धीरे धीरे एक शक्ति उतरने लगती है। वह शक्ति दिखाई नहीं देती पर निर्णय बदल देती है। वो व्यक्ति गलत जगह गलत समय पर गलत लोगों के साथ नहीं फंसता। यही हनुमान की कृपा है। हनुमान कभी ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें सुख दूंगा, वे कहते हैं मैं तुम्हें सहन शक्ति दूंगा। और जो सहन करना सीख गया वह कलयुग में हार नहीं सकता। अब जरा और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि हनुमान को समझना सिर्फ पूजा की बात नहीं है, ये जीवन की दिशा बदलने की बात है। कलयुग में मनुष्य सबसे पहले जो खोता है वह है धैर्य। आज हर व्यक्ति जल्दी में है, जल्दी सफल होना चाहता है, जल्दी पहचान चाहता है, जल्दी परिणाम चाहता है। और जब परिणाम नहीं मिलता तो मन टूटने लगता है। यहीं से कलयुग की असली पीड़ा शुरू होती है। मनुष्य कहता है मैंने सब किया फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पर वह यह नहीं देखता कि उसने सब किया सिवाय संयम के। हनुमान संयम का साकार रूप है। उनकी शक्ति उनके धैर्य से जन्मी है। वे जानते थे कब रुकना है, कब बोलना है, कब आगे बढ़ना है और कब मौन रहना है। आज का मनुष्य हर समय प्रतिक्रिया करता है। कोई कुछ कह दे मन अशांत, कोई अन्न देखा कर दे मन टूट जाता है, कोई आगे निकल जाए मन जलने लगता है। ये सब अंदर की कमजोरी के संकेत हैं और हनुमान इसी कमजोरी को शक्ति में बदलते हैं। हनुमान की भक्ति मन को मजबूत करती है पर अहंकार नहीं बढ़ाती। ये बहुत बड़ा रहस्य है। आज दुनिया में बहुत लोग शक्तिशाली बनना चाहते हैं पर विनम्र कोई नहीं बनना चाहता। शक्ति बिना विनम्रता रावण बनाती है और शक्ति के साथ विनम्रता हनुमान बनाती है। हनुमान इसलिए पूजनीय है क्योंकि वे शक्तिशाली होकर भी नम्र हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैंने लंका जलाई, मैंने पहाड़ उठाया, मैंने असंभव कर दिखाया। वे हमेशा कहते हैं सब राम की कृपा है। यही भाव कलयुग में सबसे ज्यादा आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने कर्म का श्रेय अपने ऊपर ले लेता है वो टूटता है, और जो व्यक्ति अपने कर्म का श्रेय ईश्वर को अर्पित कर देता है वह बच जाता है। हनुमान बचाने वाले देवता हैं। वे तुम्हें दुनिया से नहीं बचाते, वे तुम्हें दुनिया के प्रभाव से बचाते हैं। तुम उसी संसार में रहते हो, उसी संघर्ष से गुजरते हो, पर भीतर से अलग हो जाते हो। यही हनुमान की असली कृपा है। कलयुग में सबसे बड़ा रोग अकेलापन है। लोगों के बीच रहकर भी मन अकेला है, क्योंकि मन सच्चा संवाद चाहता है और दुनिया सिर्फ दिखावा देती है। हनुमान दिखावे में नहीं है, वे सीधा मन से जुड़ते हैं। जो व्यक्ति पूरे भाव से हनुमान का नाम लेता है वह धीरे धीरे अपने भीतर एक मित्र को महसूस करता है। एक ऐसा मित्र जो कभी धोखा नहीं देता, जो गिरने पर हंसता नहीं बल्कि उठने की शक्ति देता है। हनुमान इसलिए कलयुग के सबसे बड़े सहायक हैं। वे तुम्हें कमजोरी के लिए दंड नहीं देते, वे तुम्हें कमजोरी स्वीकार करने का साहस देते हैं। और जिस दिन मनुष्य अपनी कमजोरी
स्वीकार कर लेता है, उसी दिन परिवर्तन शुरू होता है। हनुमान की भक्ति कोई चमत्कार नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। धीरे धीरे क्रोध कम होता है, धीरे धीरे वासना शांत होती है, धीरे धीरे अहंकार ढीला पड़ता है, धीरे धीरे मन स्थिर होता है और एक दिन मनुष्य ये पाता है कि वह अकेला नहीं है। यही अनुभव हनुमान का साक्षात्कार है। हनुमान को कभी दूर मत समझना, वे किसी आकाश में नहीं बैठे, वे उस क्षण प्रकट होते हैं जब मन टूटकर भीतर की ओर झुकता है, जब तुम ये मान लेते हो कि अब मैं अकेले सब नहीं कर सकता। यही विनम्रता हनुमान को बुलाती है। हनुमान अहंकार के द्वार से कभी प्रवेश नहीं करते, वे विनम्रता के द्वार से आते हैं। इसलिए कलयुग में जो व्यक्ति अपने आप को सबसे बड़ा समझता है वह सबसे ज्यादा असहाय होता है, और जो व्यक्ति अपने आप को राम का सेवक मान लेता है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। अब अंत में मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, अगर जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो तब भी हनुमान को याद करना, और अगर सब कुछ बिखर रहा हो तब भी हनुमान को याद करना, क्योंकि हनुमान परिस्थिति नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। वे ये नहीं पूछते कि तुम कितने योग्य हो, वे ये देखते हैं कि तुम कितने सच्चे हो। और सच्चे मनुष्य का कलयुग में कोई दूसरा सहारा नहीं होता। इसलिए कहा गया है कलयुग में अगर कोई साथ देता है तो वह केवल हनुमान है। डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए, कमजोर बनाने के लिए नहीं, मजबूत करने के लिए, अकेला छोड़ने के लिए नहीं, भीतर से थाम लेने के लिए। इसी भाव के साथ इस वाणी को अपने हृदय में स्थान देना, और जब भी मन डगमगाए बस एक बार सच्चे भाव से कहना, हे हनुमान अब तू ही संभाल, फिर देखना कैसे रास्ते खुलते हैं। अब इस वाणी को यही रोक मत देना, इसे सिर्फ सुना हुआ मत मान लेना, इसे अपने भीतर उतरने देना। क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमें क्या मिला या क्या नहीं मिला, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम भीतर से कितने टूट चुके हैं। आज का मनुष्य बाहर से हंसता है पर भीतर से थका हुआ है। वह मजबूत दिखना चाहता है पर अकेलेपन से डरता है। और ऐसे समय में अगर कोई बिना सवाल किए तुम्हारे साथ खड़ा होता है तो वह हनुमान है। हनुमान तुम्हें जीवन की कठिनाइयों से बचाने नहीं आते, वे तुम्हें उन कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देने आते हैं। इसलिए जब भी जीवन में अंधकार बढ़े, जब मन कहे अब और नहीं सहा जाता, तब ये मत पूछना मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बस इतना कहना अब मैं अकेला नहीं हूं। यही विश्वास हनुमान की सबसे बड़ी कृपा है। आज अगर ये वाणी तुम्हारे मन में थोड़ा भी साहस जगा पाई हो, अगर तुम्हें ये एहसास दिला पाई हो कि कोई है जो बिना शर्त साथ देता है, तो समझ लेना कि हनुमान ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। हनुमान को बहुत बड़ा बनने की जरूरत नहीं है, वे तो तब भी आते हैं जब तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू सच्चे भाव से गिरता है। कलयुग में सबसे बड़ी भक्ति दिखावा नहीं है, सबसे बड़ी भक्ति है ईमानदारी। ईमानदारी अपने दुख के प्रति, ईमानदारी अपनी कमजोरी के प्रति, और ईमानदारी उस पुकार के प्रति जो भीतर से उठती है। हनुमान उसी पुकार को सुनते हैं। अब इस वाणी को किसी पर थोपने की जरूरत नहीं, किसी से बहस करने की जरूरत नहीं, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। इसे बस अपने जीवन में धीरे धीरे उतारना, कम बोलना सीखना, कम प्रतिक्रिया देना सीखना, और जब मन डगमगाए तब हनुमान को याद करना। क्योंकि कलयुग में जो व्यक्ति भीतर से मजबूत है वही वास्तव में सुरक्षित है। और इस मजबूती का
सबसे सरल मार्ग हनुमान का स्मरण है, हनुमान को याद करना। कोई शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह भीतर झुकने की क्रिया है। जिस दिन मन अपने बोझ से थक जाता है, उसी दिन हनुमान की शक्ति मनुष्य के भीतर उतरती है। वे तुम्हारी लड़ाई तुमसे छीनते नहीं, बल्कि तुम्हें लड़ने के योग्य बनाते हैं। इसलिए जो हनुमान को पा लेता है, वह जीवन से नहीं भागता, वह जीवन को शांत भाव से स्वीकार करना सीख जाता है। यही हनुमान का वरदान है। अब अंत में मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, अगर जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो तब भी हनुमान को याद करना, और अगर सब कुछ बिखर रहा हो तब भी हनुमान को याद करना। क्योंकि हनुमान परिस्थिति नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। वे ये नहीं पूछते कि तुम कितने योग्य हो, वे ये देखते हैं कि तुम कितने सच्चे हो। और सच्चे मनुष्य का कलयुग में कोई दूसरा सहारा नहीं होता। इसलिए कहा गया है, कलयुग में अगर कोई साथ देता है तो वह केवल हनुमान है। डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए, कमजोर बनाने के लिए नहीं, मजबूत करने के लिए। राधे राधे।